हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के बारे में, साथ ही साथ यूपी टेट और आईडेट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, और प्राथमिक में शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है यूपी टेट के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड। यहां पर दोस्तों आपके सभी पांचों सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे और यूपी टेट के सिलेबस के आधार पर ही ये किताब तैयार की गई है। पूरा सिलेबस यूपी टेट का इस बुक से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आप देख पाएंगे इस बुक में कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल किस साल पूछा गया है। तो ये जो चार्ट है सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और ये आपकी तैयारी में काफी सहायता करेगा। प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कंटेंट दिया गया है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चाक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज बुक अवेलेबल है, साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप ये किताबें अपने नज़दीकी दुकानों से खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीजीटी और पीजीटी का। दोनों परीक्षाओं की ऑफिशियल आंसर की आ गई है और बहुत सारे सवालों पर छात्रों ने आपत्तियां कर दी हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो विवादित हैं, जिनके उत्तर में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, और उन सवालों को लेकर छात्र लगातार आपत्ति कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं खबर, पीजीटी नागरिक शास्त्र के 11 सवालों पर आपत्ति। चाहे टीजीटी भर्ती हो या पीजीटी भर्ती हो, लगातार छात्र आपत्ति कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी आपत्तियों को स्वीकार करता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। खबर मिल रही है कि इसी सप्ताह रिवाइज्ड आंसर की जारी होने वाला है, और रिवाइज्ड आंसर की के साथ ही ये पता चल जाएगा कि कितने सवालों की आपत्तियों को चयन बोर्ड ने स्वीकार किया है। उन सवालों को या तो डिलीट किया जाएगा या फिर कॉमन रूप से सबको नंबर दिए जाएंगे। कुछ सवालों के आंसर भी बदले जा सकते हैं। किन किन सवालों पर आपत्ति हुई है, यहाँ पर कुछ सवालों की लिस्ट दी गई है पीजीटी नागरिक शास्त्र के बारे में। इसी तरह से टीजीटी और पीजीटी के लगभग सभी विषयों में बहुत सारी आपत्तियाँ हो गई हैं। तो इसी सप्ताह संशोधित उत्तर कुंजी आने वाली है। और बात करें रिजल्ट का, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के रिजल्ट सितंबर माह में घोषित कर दिए जाएंगे। 15 सितंबर के बाद टीजीटी का रिजल्ट और सितंबर के लास्ट तक ही पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी जानकारी चयन बोर्ड द्वारा दी गई है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 31 अक्टूबर के पहले इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। तो भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किए जाने की कोशिश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है टीजीटी और पीजीटी से संबंधित। आपको पता है दोस्तों कि अंबेडकर नगर के किसान इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर काफ़ी विवाद देखने को मिला था, और वहां के लगभग 600 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से बहिष्कार कर दिया। उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। उस सेंटर पर काफ़ी विवाद हुआ। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय वहां पहुंचे और प्रधानाचार्य और डीआईओस को तुरंत निलंबित कर दिया। छात्रों का हंगामा देखकर डीएम साहब ने परीक्षा को स्थगित करने का प्रस्ताव चयन बोर्ड को भेज दिया और छात्रों को आश्वासन दिया कि इस केंद्र की परीक्षा को दोबारा से कराया जाएगा। लेकिन चयन बोर्ड द्वारा नई परीक्षा तिथि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, और इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। साथ ही साथ तदक्ष शिक्षकों ने इस मामले का फायदा उठाने की कोशिश की। तदक्ष शिक्षकों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे तदक्ष शिक्षक हैं जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन नहीं किया, चूंकि उनके पास तदक्ष शिक्षक होने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, सैलरी वगैरह की जो स्लिप होती है उनके पास नहीं था। तो उन्होंने मांग की है कि ऐसे तदक्ष शिक्षकों को दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसान इंटर कॉलेज की परीक्षा दोबारा से कराई जाती है तो उसी के साथ तदक्ष शिक्षकों की परीक्षा भी करा ली जाएगी। उनसे आवेदन लेकर किसान इंटर कॉलेज के परीक्षार्थियों के साथ ही इन तदक्ष शिक्षकों का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन कंडीशन ये है कि किसान इंटर कॉलेज की परीक्षा दोबारा से कराई जाए, और इस पर फाइनल फैसला माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही लेगा। इसी मामले को देखते हुए बहुत ऐसे भी छात्र थे जो 2020 में जब आवेदन शुरू हुआ था अक्टूबर में, तो उन्होंने आवेदन तो किया था, लेकिन 2021 में जब दोबारा से आवेदन हो रहे थे तो उन्होंने अपने फॉर्म को अपडेट नहीं किया, और ऐसे हजारों छात्रों का एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ। इन छात्रों की मांग है कि अगर किसान इंटर कॉलेज की परीक्षा दोबारा से हो रही है, तदक्ष शिक्षकों को दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, तो इन्हें भी मौका दिया जाए। चूँकि ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 2020 अक्टूबर में आवेदन तो किया था, अपने फॉर्म की फ़ी भी पेमेंट की थी, लेकिन दोबारा से उन्होंने फॉर्म को सबमिट नहीं किया। 2021 में जब दोबारा से आवेदन हो रहा था तो उन्होंने अपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, और कुछ छात्रों ने फॉर्म खोला लेकिन फाइनली उन्होंने अपडेट नहीं किया। ऐसे छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया था। इनकी मांग है कि इनका भी
एडमिट कार्ड जारी किया जाए ताकि ये परीक्षार्थी भी एग्ज़ाम दे सकें। और इसको लेकर इन छात्रों ने मुख्यमंत्री साहब को पत्र भी भेजा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या फाइनल निर्णय लिया जाता है। बात करें संस्कृत शिक्षकों की, तो प्रयागराज के 16 संस्कृत स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है दोस्तों, लेकिन ये भर्ती संविदा पर होगी। 128 पद खाली हैं और आज इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर 128 शिक्षकों की भर्ती होगी। 2021-22 और 22-23 सेशन के लिए संविदा पर शिक्षक रखे जाएंगे। तो संविदा पर ही भर्ती ये सरकार कर रही है। और जहाँ पर मांग हो रही है परमानेंट सरकारी नौकरी की, प्राथमिक में भर्ती की मांग लगातार प्रदेश के छात्र कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही है और संविदा पर ही बार बार भर्तियां निकाली जा रही हैं, चाहे वो शिक्षकों की हो, आंगनवाड़ी की हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की हो। ये सभी भर्तियां सरकार संविदा पर ही कर रही है। और लैपटॉप और मोबाइल बांटकर छात्रों को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये छात्र आकर्षित हो जाएं सरकार से और अपना वोट दे दें। मांग रोजगार की हो रही है और सरकार मोबाइल लैपटॉप बांटने में पड़ी हुई है। अगर रोजगार छात्रों के पास होगा तो वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मोबाइल और लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो रोजगार की ज़रूरत है, ना कि फ्री की बांटी हुई चीज़ों की। एक अच्छी खबर आ रही है कोरोना से संबंधित, तीसरी लहर की आशंका ना के बराबर है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यूपी, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना से मुक्ति के करीब में है और यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर आने के चांसेस अब ना के बराबर हैं। बात करते हैं यूपी टेट और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की। उसके बाद हम लोग फाइनली बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यूपी टेट और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट आपने देख ही लिया होगा अभी तक, जिसमें बताया गया था कि 31 अक्टूबर को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा और 26 दिसंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों, ये पोस्ट बिल्कुल फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पीएनपी से जानकारी मिल गई है दोस्तों। पीएनपी ने साफ साफ कहा है कि जो हमने पिछला प्रस्ताव भेजा था जिसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा 10 अक्टूबर और यूपी टेट 2020 19 दिसंबर को कराए जाने की तैयारी थी, उसी पर काम चल रहा है। लेकिन जो परीक्षाएँ हैं वो उसी डेट को नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि उस दिन दूसरी भी परीक्षाएँ लगी हुई हैं। तो ये एग्ज़ाम 2-3 दिन आगे या पीछे करके करा लिया जाएगा। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इसी सप्ताह एक नया प्रस्ताव पीएनपी शासन को भेजने वाला है। पीएनपी लगातार एनआईसी के संपर्क में है और एग्जाम डेट को लेकर डिस्कशन हो रहा है। इस बार सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही प्रस्ताव भेजा जाएगा शासन को, ताकि मंजूरी मिल जाए और बहुत ही जल्द एक नया प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। तो मानकर चलिए कि 10 से 15 अक्टूबर के आसपास एडेड जूनियर और दिसंबर के लास्ट तक यूपी टेट 2020 की परीक्षा करा ली जाएगी। वैसे मांग तो छात्र कर रहे हैं कि यूपी टेट को और जल्द कराया जाए ताकि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निकल सके, लेकिन सरकार जानबूझकर यूपी टेट को इतना लेट कर दी ताकि उन्हें प्राथमिक में शिक्षक भर्ती देना ही ना पड़े। आप यहाँ दोस्तों एक पोस्ट देख सकते हैं, एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं दैनिक जागरण का। यूपी में सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों की संख्या को कम करने की सिफारिश की गई है और एक ऐसी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दी गई है। सिफारिश सीएम योगी को सौंप दी गई है। दोस्तों, एक कमेटी गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इन्होंने सिफारिश की है कि 95 जो विभाग हैं इन विभागों को घटा दिया जाए। ऐसे विभाग जिनके कोई काम नहीं है या फिर आज के डेट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे विभागों को बंद कर दिया जाए या फिर दूसरे विभागों के साथ इनका मर्जर कर दिया जाए। तो 95 विभागों को अब 54 विभागों में बदल दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे विभाग अब बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ इसी कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि 10,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाए और अनुपयोगी पदों को खत्म कर दिया जाए या फिर कम करने का सुझाव इस आयोग ने दिया है और इनके सिफारिश पर योगी सरकार काम भी कर रही है। 10,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इसी वजह से दोस्तों जो नई भर्तियां हैं प्राथमिक में वो हो नहीं रही हैं। आगे आप यहाँ पढ़ेंगे, लिखा गया है कि न्यूनतम 30 छात्र भी न होने पर 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर वहाँ के शिक्षकों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने तथा संबंधित छात्रों को पास के प्राथमिक या निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की संस्तुति की गई है। उपयोगी न होने से सिंचाई विभाग के भी 10,000 पद खत्म हो रहे हैं। जल निगम में चतुर्थ श्रेणी के 6,000 और भी बहुत सारे विभागों के हजारों पदों को खत्म किया जा रहा है। यही सब कारण है कि सरकारी नौकरियां कम देखने को मिल रही हैं और सरकार संविदा पर नौकरी देकर अपना काम चला रही है। 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय अगर बंद हो जाएंगे तो सोचिए कि कितने शिक्षकों की कमी हो जाएगी। एक विद्यालय में 3-4 शिक्षक तो होते ही हैं, तो लगभग 50,000 पद तो ऐसे ही प्राथमिक में शिक्षकों के कम हो गए हैं। सरकार ने जब खुद अपने हलफनामे में कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं, इस बात को कहे भी लगभग 1 साल का समय हो गया है।
अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, छात्र शिक्षक का अनुपात मेंटेन है उत्तर प्रदेश में और कोई भी शिक्षक विहीन विद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में 51,112 पद पिछले साल रिक्त थे और पिछले 2 सालों में आपने कोई नई भर्ती की नहीं, तो ये 51,112 पद कहाँ से भर गए, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। तो ये जो पद भर गए हैं या फिर इन पदों पर जो भर्ती नहीं आ रही है, उसका कारण यही है 10,000 जो विद्यालय बंद हो रहे हैं। हर साल 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। बहुत सारे नए रजिस्ट्रेशन भी, नए नामांकन भी छात्रों के हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने दावा किया था कि इस बार प्राथमिक में रिकॉर्ड नामांकन हो रहा है। जब नए नामांकन हो रहे हैं तो फिर शिक्षक छात्र का अनुपात आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं बिना शिक्षकों की भर्ती किए? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर युवा मंच ने ऐलान किया है कि वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं सितंबर महीने में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पद रिक्त हैं, प्राथमिक में, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, दूसरे विभागों में भी, लेकिन सरकार इन पदों को नहीं भर रही है और आंकड़ों में गुमराह किया जा रहा है युवाओं को। और इसी को लेकर युवा मंच ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि 15,000 शिक्षक हर साल रिटायरमेंट ले रहे हैं प्राथमिक में। बहुत सारे पद पहले से ही रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 5,65,000 पद स्वीकृत हैं। 31 मार्च 2017 के बाद जुलाई 2017 में 1,37,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा 15,000 शिक्षक हर साल रिटायर हो रहे हैं और पदोन्नति भी की गई है, लेकिन योगी सरकार नियुक्तियां नहीं दे रही है। तो बहुत सारे पद रिक्त हैं। सरकार को चाहिए कि नई भर्ती निकाले, युवाओं को रोजगार दे। उत्तर प्रदेश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में, तो सरकार को रोजगार देना ही होगा। ये एक डेटा है जिसमें बताया गया है कि कुल कितने पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में। पूरा यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है जिलेवार, और सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। अब देखना होगा इस पर क्या होता है। और सितंबर में जो एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसमें आप सभी लोगों को साथ देना होगा युवा मंच का, ताकि भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में निकल सकें। ये थी दोस्तों आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।